जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशाल भगवान वाल्मीकि जन्म तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए से दसवीं की रही। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही ओल्ड प्लांट हो चुका है। जितना जितना देखिए ओल्ड प्लांट होता चला जाता है उतने उतने आप इससे फूल ले सकते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए गुड़हल को कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ में लिया जा सकता है। गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। और देखिए ये गुड़हल का प्लांट सिंगल प्लांट है और बहुत ही हाईब्रिड प्लांट है। और इसकी देखिए पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फूल के साथ साथ देखिए जितनी पत्तियाँ होगी उतना ही बड़ा फूल होगा। तो आप भी देखिए इससे बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। मैं आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो मेरे पास देखिए एक सिंगल गुड़हल का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप। देखिए कुछ इसका फूलों का कलर है और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी तो देखिए सिंगल फूल खिल चुका है और धीरे धीरे एक फूल की कली भी मैं आपको दिखाऊंगा बन चुकी है। जैसे जैसे देखिए कुछ ऐसी बरसातें लग गई है और बरसात के समय में देखिए गुड़हल बहुत ज़्यादा फूलों से बनते हैं, बहुत ज़्यादा इनके बड़े फूल खिलते हैं। और देखिए यदि ये कुछ और प्लांट है और देखिए मैं आपको कुछ इसकी ऐसी पॉट की कंडीशन भी दिखाऊँगा। ये पॉट देखिए कुछ काफ़ी लंबे समय तक कुछ ऊपर की साइड में कुछ छत के ऊपर रखा हुआ था। और जैसे देखिए मैंने इस प्लांट की केयर भी नहीं की, फिर भी देखिए प्लांट अपने आप देखिए जैसे जैसे बरसात में रखा रहा, ओपन एरिया में रखा रहा। और ये देखिए बरसात के साथ साथ देखिए इसे कुछ अच्छा से अच्छा बरसात मिलती रही। तो ये देखिए कुछ फूलों से बन चुका है। तो आप भी देखिए इस गुड़हल को ज़रूर लगाएं। और गुड़हल को देखिए लकी प्लांट माना गया। गुड़हल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए हमारा गुड़हल का प्लांट बहुत ज़्यादा लकी साबित माना गया है। इन प्लांट को लगाकर हम अपने घर में फूल के साथ साथ देखिए कुछ ऐसी बातें यदि इनके बारे में जानते हैं और हमें ये पता होता है कि देखिए हमारा प्लांट है, सिंगल प्लांट है और एक गुड़हल का प्लांट है। गुड़हल के प्लांट पर यदि हम बहुत ज़्यादा फूल लेते हैं तो ये बहुत आसानी से देखिए कटिंग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। गुड़हल को देखिए आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बनाना पसंद करते हैं तो बनाया जाता है। और देखिए इस समय देखेंगे तो देखिए इसका सिंगल फूल ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए कुछ बरसातें हो रही है, बरसातों में यदि इस प्लांट को कुछ ऐसी बरसातें मिल गई तो ये बहुत आसानी से एक फूल, दो फूल, देखिए कई फूलों से बनेगा। और मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये प्लांट बहुत ही ओल्ड प्लांट है। यदि ये इतना ज़्यादा पुराना प्लांट हो चुका है तो आप कभी भी देखिए अपने कुछ ओल्ड प्लांट अपने घर में लगा कर बहुत आसानी से देखिए कुछ ऐसे फूल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप अपने प्लांट को देखिए कुछ बरसात भी ज़रूर दे। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए बरसात का समय आ गया है तो देखिए हमारे कुछ गुड़हल के प्लांट इस तरह के होते हैं कि इन्हें बरसात ज़्यादा चाहिए। बरसात के समय में ये तभी खिल पाते हैं। और इन्हें देखिए ज़्यादातर देखिए छाया के साथ साथ इन्हें हल्की हल्की धूप भी चाहिए। यदि देखिए इन प्लांट को बरसातें हो रही है, बरसात का पानी मिल रहा है और धूप मिल रही है तो ये बहुत आसानी से कुछ बड़ी पत्तियों में बनते हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए इसका बड़ा फूल है, मैं आपको दिखा पाऊंगा तो देखिए मेरे दोनों हाथों में भी नहीं आएगा। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी इसकी शुरुआत है। और ये प्लांट देखिए मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ओल्ड प्लांट हो चुका है। यदि ये प्लांट इतना पुराना प्लांट धीरे धीरे होता जा रहा है तो देखिए मैं तो इसके फ़ायदे ही ले पाऊँगा। क्योंकि देखिए आप कभी भी अपने प्लांट से कुछ ऐसे फ़ायदे लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेरी तरह भी देखिए अपने गुड़हल को आप बचा कर रखें। कई बार हम इन गुड़हल को लेकर आ जाते हैं, कई बार देखिए इन पे लीली बग्स का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होता है। फिर भी देखिए मैंने इस प्लांट को मैं आपको बता रहा था कि छत पर ओपन एरिया में इसलिए ही रखा था क्योंकि देखिए यदि इन प्लांट को हम बचाना चाहे तो बहुत लंबे समय तक बचाकर अपने पास रख सकते हैं। और हमें तो देखिए इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी नहीं होती। हमें ये भी पता नहीं होता कि हम देखिए इसे गुड़हल कहे या हैबिस्कस कहे। इनके देखिए कई नाम होते हैं, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। देखिए गुड़हल और हैबिस्कस इसलिए इन्हें कहा जाता है। यदि देखिए एक प्लांट के कई नाम होते हैं और कई सारे फूल खिलते हैं और कई तरह के फूल होते हैं तो इन्हें अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें। क्योंकि देखिए गुड़हल को मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बहुत लकी प्लांट माना गया है, बहुत शुभ प्लांट माना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर में गुड़हल को लगाते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा फूल शुभ माने गए हैं। और देखिए मैं जहाँ तक आपको बताऊँगा कि गुड़हल के फूल भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद माने गए हैं, इनकी पत्तियाँ भी फ़ायदेमंद मानी गई है। और देखिए गुड़हल को ज़्यादातर तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि इनके फूल माँ के चरणों में चढ़ाना पसंद किया जाता है। माता के चरणों में इनके फूल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। देखिए जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फूल खिलते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे पास देखिए गुड़हल के प्लांट है और गुड़हल के प्लांट पर बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और आप अपने घर में किसी भी माता को मानते हैं तो देखिए माता पर बहुत ज़्यादा चढ़ाने पसंद किया जाता है, उनके चरणों में अर्पित किए जाते हैं। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत गुड़हल को जरूर लगाएं। और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि ये कुछ छोटा सा ही गुड़हल का प्लांट है, कई बार देखिए गुड़हल की बहुत ज़्यादा हाइट भी होती है। छोटे फूल वाले गुड़हल के प्लांट होते हैं वो देसी के प्लांट माने गए, देसी तरह के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, हल्के फूल होते हैं। पर देखिए ये प्लांट इस समय आप देखेंगे तो देखिए इसका फूल हाईब्रिड माना गया है, हाईब्रिड प्लांट कहा गया है। क्योंकि देखिए जितनी छोटी हाइट होगी और बड़े फूल होंगे तो उसे हम देखिए बहुत आसानी से हाईब्रिड प्लांट कह सकते हैं। तो देखिए ये सिंगल गुड़हल का प्लांट है। और मुझे देखिए और कुछ भी दिखाना होगा और कुछ बताना होगा। देखिए यदि मैं आपके सामने प्लांट शेयर कर रहा हूँ
देखिए मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर तो कर दूंगा, पर मैं आपको इस प्लांट के बारे में यदि पूरी जानकारी ही नहीं दे पाऊंगा तो आप देखिए किस तरह से इस प्लांट को कैसे जान पाएंगे कि इस प्लांट के फ़ायदे क्यों होते हैं, किस लिए इस प्लांट को अपने घर में लगाया जाता है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी बतानी होगी और मुझे ये भी समझाना होगा आपको, क्योंकि देखिए यदि इसकी छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत, देखिए हल्की हल्की, कई बार देखिए गुड़हल की पत्तियों में मैं आपको बता रहा था कि कुछ हल्की हल्की कांटेदार कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की गई है। पर देखिए कई बार हमारे कुछ फूल इस तरह के होते हैं कि कांटों में ही खिलते हैं, उन्हें बहुत आसानी से हम कुछ खूबसूरती में लेते हैं, पर गुड़हल पर देखिए कभी भी कांटे नहीं देखे गए, इनकी स्टिकों पर कांटे नहीं देखे गए, पर इनकी पत्तियां देखिए कई बार कुछ कांटेदार देखी गई है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे जैसे हम इनकी पत्तियां छूते तो कुछ हमें इनकी पत्ती को छूने से कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनकी पत्ती में कुछ हल्के हल्के कांटेदार कुछ नजर आ रहा है। तो आप देखिए गुड़हल से बहुत ज़्यादा बड़े फूल ले और बहुत ज़्यादा से अपने घर में लगाए। और देखिए यदि एक सिंगल प्लांट में कई बार देखिए हम 10 या 12 गुड़हल के फूल भी ले लेते हैं तो देखिए फूल बहुत काफ़ी लंबे समय तक खिले रहते हैं, कभी भी देखिए जल्दी से नहीं गिरते। कई बार देखिए हम गुड़हल को इस तरह से लगाना पसंद करते हैं कि हमारे गुड़हल में यदि कुछ 4 या 5 फूल भी खिल रहे हैं और बहुत आसानी से देखिए बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं, तो देखिए हमें गुड़हल को काफ़ी लंबे समय तक अपने घर में रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा इनसे फूल लेने चाहिए। यदि हमारे पास देखिए गुड़हल के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे कलर वाले फूल वाले प्लांट होते हैं तो उन्हें हम बचाकर बहुत आसानी से रख सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी देखिए मैं आपको सिंगल फूल ही शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत आसानी से देखिए खिल चुका है और बहुत ही देखिए बड़े साइज़ का फूल खिल चुका है। तो देखिए ऊपर की साइड से ही पहला फूल खिला है और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी देखिए मैं आपको बता रहा था और भी कुछ दिखाऊंगा। देखिए आपको देखिए आप देखेंगे तो देखिए इसकी साइड में, निचली साइड में भी एक बहुत ही खूबसूरत गुड़हल की कली बन चुकी है। और देखिए जैसे 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 देखिए धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे देखिए इसे हल्की हल्की धूप भी देनी होगी, क्योंकि देखिए धूप में भी हमारे गुड़हल के प्लांट बहुत ज़्यादा फूलों से बनते हैं और खिलते हैं। क्योंकि देखिए हमारा कोई भी फूलों का प्लांट होता है तो समय के अनुसार देखिए मैं यदि हम ये सोचते हैं कि देखिए मौसम ठंडा है या कुछ बरसातें हो रही है तो इन्हें हमें धूप भी देनी चाहिए। देखिए धूप जितनी इन प्लांट को मिलेगी उतना ही देखिए इनकी नीचे की देखिए जड़ें होगी और बहुत आसानी से कुछ ऐसी वर्मी कंपोस्ट है, अच्छी मिट्टी है। देखिए मैं आपको और कुछ भी दिखा पाऊंगा। देखिए बरसात के कारण इस प्लांट की देखिए मिट्टी बहुत ज़्यादा देखिए गिर चुकी है। तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय यदि इन प्लांट को देखिए सिंगल प्लांट है, जहाँ तक देखिए मैं इसमें से और भी प्लांट तैयार कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस गुड़हल में कुछ ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बहुत आसानी से देखिए चल जाएगा। और देखिए कई बार हमें कुछ मौसम देखकर ही अपने प्लांट में कुछ ऐसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार देखिए हम कुछ ऐसा गर्मी का मौसम देखते हैं, गर्मी का टेम्परेचर बहुत होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए फूलों से बहुत ज़्यादा बनेंगे और हम देखिए इनमें कुछ ऐसी सड़ी गोबर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए हमें मौसम देखकर ही ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस प्लांट को देखिए इस समय बहुत ज़्यादा सड़ी गोबर की खाद की ज़रूरत है और वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत है। तो देखिए मुझे इस्तेमाल करना होगा और बहुत आसानी से देखिए इससे और भी फूल लेने होंगे। तो देखिए अभी तो मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे इस प्लांट की शुरुआत है और गुड़हल देखिए कभी भी बहुत ज़्यादा छोटे फूलों से नहीं खिलता, बहुत ज़्यादा बड़े फूलों से बनता है। इनके फूल इतने बड़े बनते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि बड़ी बड़ी पत्ती होगी वैसे वैसे इसके बड़े फूल होंगे। तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए एक मैं पहले भी आपको देखिए ये वाली देखिए कुछ कली दिखाऊंगा और ये वाली भी कली दिखाऊंगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ से पहली ये एक फूल खिला है, सिंगल फूल खिला है, दूसरी कली बन रही है, साइड में देखेंगे यहाँ पर दूसरी एक और कली बन रही है। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कली बनेगी, यहाँ पर भी कुछ कली बनेगी, यहाँ पर भी देखिए एक छोटी सी कली देखिए बन चुकी है। तो देखिए गुड़हल को आप छोटे से पोट है, देखिए छोटे से पोट, मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे बड़े पोट में लगाया जा सकता है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है, बरसात का मौसम है। फिर भी देखिए मुझे इसे कुछ समय देना होगा, कुछ समय बाद देखिए इसे अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाकर बड़े पोट में लगाकर बहुत ज़्यादा फूल लेने होंगे। देखिए हम गुड़हल को अपने घर में बचा कर रख सकते हैं। हमारे गुड़हल के प्लांट बहुत ज़्यादा लगाना इसलिए ही पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए गुड़हल परमानेंट तौर पर ही लगाया जाता है। हम कई बार देखिए कुछ ऐसे सीजनली फूल लगाते हैं, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा गुड़हल के फूलों से भी बड़े फूल होते हैं, पर देखिए उन्हें हम सीजन लगा पाते हैं और हम देखिए कुछ समय इंतजार भी कर पाते हैं कि देखिए इनका सीजन कब आएगा, कब हमें फूल लेने हैं। और गुड़हल तो देखिए परमानेंट प्लांट ही होते हैं, परमानेंट फूल वाले प्लांट होते हैं। यदि देखिए इस समय इसमें आप देख रहे हैं एक फूल खिल चुका है तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप मान लीजिए आपके गुड़हल को काफ़ी कुछ ऐसे मौसम में आपने रखा हुआ है और देखिए आपको लग रहा है कि हमारा गुड़हल का प्लांट कुछ लीली बग्स के कारण देखिए बहुत कम चल रहा है, तो आप देखिए इसमें कुछ समय निकाल कर कुछ ऐसा स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए स्प्रे के साथ साथ देखिए इसमें कुछ ऐसी वर्मी कंपोस्ट जरूर इस्तेमाल करें, नीम खली का इस्तेमाल भी करें, तो अभी देखिए आप अपने गुड़हल को बचा कर रख सकते हो। मैं देखिए आपको बता रहा था कि यदि इस गुड़हल को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाएगा तो बहुत सारे फूल ले जाएंगे। और देखिए गुड़हल के फूल यदि 10-12 एक ही प्लांट पर लिए जाए तो देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती में खिलते हैं। और देखिए मैं ज़्यादा तो इनके बारे में बता नहीं पाऊँगा। यदि एक सिंगल गुड़हल का प्लांट है तो देखिए
मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक सिंगल के साथ साथ और भी गुड़हल के प्लांट लगाए, एक इस बजाय 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए। जैसे जैसे देखिए आप अलग अलग कलर वाले गुड़हल के प्लांट लगाते हैं, अलग अलग फूलों वाले जितने भी देखिए गुड़हल के फूल होते हैं, आपको देखिए हर तरह के रंग बिरंगी जरूर मिलते हैं, और तो इन्हें ज़रूर लगाए। और देखिए मैं आपको इसका कॉस्ट भी बताऊँगा। ये प्लांट आपको इस समय यदि नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो आपको 120 या 130 तक का बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो गुड़हल देखिए बहुत ही सस्ते प्लांट होते हैं, ज़्यादा कॉस्ट वाले प्लांट नहीं होते। आप कभी भी देखिए गुड़हल को लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये प्लांट हर समय आपको किसी भी आसपास की नर्सरी से मिल जाएंगे। आप कभी भी देखिए इस प्लांट को, यदि आप देखिए इस समय ये प्लांट देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि देखिए ये प्लांट गुड़हल का प्लांट है, ऑल प्लांट है, तो देखिए ऑल प्लांट के साथ साथ देखिए आप कुछ छोटे छोटे प्लांट भी लेकर आ सकते हैं। आप ये भी बहुत आसानी से देखिए अपने घर में लगाना पसंद करते हो। देखिए आप ये कभी ये ना सोचें कि आपको ये लग रहा है कि देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा वो ओल्ड प्लांट नहीं है, तो देखिए गुड़हल को ओल्ड प्लांट के तौर पर भी आप देखिए बहुत लंबे समय तक किस तरह से रख सकते हैं। यदि आपके पास देखिए कुछ छोटे गुड़हल के प्लांट है तो देखिए उन्हें बचा कर रखें। और देखिए इस समय यदि कुछ ये गुड़हल का प्लांट बहुत ही ज़्यादा पुराना प्लांट हो चुका है, बहुत ही ओल्ड प्लांट हो चुका है, देखिए मैं आपको इसके बारे में ये तो बता चुका हूँ कि ओल्ड प्लांट हो चुका है, पर कम से कम देखिए ये प्लांट मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है 7-8 साल पुराना प्लांट है। आप देखिए इसकी स्टिकों को देखकर ही पहचान कर सकते हैं, इसकी स्टिकें बहुत ज़्यादा देखिए पुरानी हो चुकी है। तो देखिए गुड़हल को आप लगाकर छोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा कि देखिए कई बार हम अपने गुड़हल को लेकर आते हैं, हम छोटे साइज़ में भी लेकर आते हैं, पॉलीथीन बैग में भी लेके आते हैं। देखिए कई बार देखिए गुड़हल से हम कुछ ऐसे फूल नहीं ले पाते, हमें ये पता नहीं होता कि हमारा गुड़हल का प्लांट छोटे फूलों वाला प्लांट है, बड़े फूलों वाला प्लांट है, फूल का साइज़ कितना होगा और देखिए किस समय इससे फूल ले जाएंगे। तो आप अपने देखिए गुड़हल को कुछ समय देकर कटिंग भी कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको ये बताना तो देखिए भूल ही गया, क्योंकि देखिए मैंने भी इस गुड़हल की कई बार देखिए कटिंग भी की थी। देखिए मौसम के साथ साथ बरसात से पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात, कुछ गर्मियों का समय चल रहा था, उस वक्त देखिए कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, तो मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ी, इसे छाया में रखना पड़ा। और देखिए कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए इस प्लांट की यदि कटिंग की जाएगी तो देखिए कुछ बरसात का मौसम आएगा, तो बरसात के मौसम में इसमें कुछ नई पत्तियाँ निकलेगी, नए फुटारा नई पत्तियों से ये बहुत आसानी से बनेगा। और देखिए कुछ फूलों से भी बनेगा। और आपके सामने आप देख सकते हैं, देखिए प्लांट देखिए कुछ फूलों से बन रहा है और कुछ नई पत्तियों से भर गया है। तो आप देखिए समय निकालकर कुछ कटिंगें भी आप अपने प्लांट की कर सकते हैं। बरसात से पहले आप अपने प्लांट की कटिंग जरूर करें। आपका परमानेंट प्लांट है तो उसे कटिंग के द्वारा कुछ बना भी सकते हैं, उससे फ़ायदे भी ले सकते हैं। तो देखिए एक सिंगल गुड़हल है, यदि ये आपके पास एक सिंगल गुड़हल का प्लांट है गुड़हल, और देखिए मैं इसे हैबिस्कस इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके नाम कुछ अलग तरह के माने गए हैं और इसे अलग तरह में देखा गया है, क्योंकि देखिए इसे हैबिस्कस और गुड़हल दोनों नामों से जाना जाता है। और इसके देखिए फूलों के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। फूलों से तो देखिए आप बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। देखिए कभी भी आप इस गुड़हल को यदि अपने घर में लगाते हैं तो देखिए गुड़हल के फ़ायदे भी होंगे। और गुड़हल को बहुत ज़्यादा लकी प्लांट माना गया है। हमारे अनगिनत कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि उन्हें हम लकी तौर पर ही अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। हमें यदि इन प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी मिल जाती है, ये पता होता है कि देखिए हमारा प्लांट परमानेंट देखिए प्लांट है और बहुत ही लकी प्लांट है, और उस प्लांट के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कई बार देखिए हम कुछ इस तरह की चीज़ें अपने घर में बहुत आसानी से लगाते हैं, रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा लकी साबित होती है। तो ये गुड़हल भी बहुत ज़्यादा लकी साबित प्लांट होते हैं। तो देखिए इनकी धीरे धीरे भी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई है, और जैसे जैसे देखिए बरसात का समय और आगे होगा तो ये बहुत ज़्यादा कलियों से बनेगा और फूलों से बनेगा। कई बार देखिए कुछ ऐसी हमें ये पता लगता है कि देखिए हमने गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं और उनकी देखिए कलियाँ बन गई और कलियाँ गिर गई है और फूल खिले ही नहीं है। तो आप देखिए मैं आपको बता रहा था कि अपने प्लांट को थोड़ा बरसात में भी रखें। बरसात के साथ साथ देखिए यदि अपने प्लांट को आप रखते हैं तो इसे कुछ हवा मिल जाती है, कुछ बरसात की कुछ बूंदें मिल जाती है, तो ये बहुत आसानी से कुछ नई देखिए बरसात के पानी के साथ साथ देखिए कुछ नए पत्तियों से बनता है। तो इस गुड़हल को आप बचा कर रख सकते हो और इसे बहुत आसानी से कुछ बड़े फूलों में ले सकते हैं। तो देखिए आपके सामने सिंगल गुड़हल का प्लांट शेयर किया और बताया। देखिए मुझे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं है, थोड़ी बहुत यदि जानकारी थी मैंने आप सभी के सामने इस प्लांट की जानकारी दी। और मुझे तो देखिए जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे देखिए ये छोटा सा ही प्लांट है, वैसे वैसे इसकी छोटी छोटी खूबसूरत पत्तियाँ, चमकदार पत्तियाँ बन रही है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें कुछ नई नई चमकदार पत्तियाँ बन रही है, वैसे वैसे साइड में से ही कुछ नई नई कलियाँ धीरे धीरे बनती चली जाएगी और वैसे वैसे बड़े बड़े गुड़हल के फूल इसमें बनेंगे। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत हैबिस्कस और गुड़हल को जरूर लगाए। इसके दो नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखे गए हैं, तो इस खूबसूरत गुड़हल को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा भी बनाएं और परमानेंट तौर पर अपने घर में रखें।